इस वीडियो से आप मेरे प्लांट्स का रिवाइवल देखेंगे। हर वीडियो जो नेक्स्ट आने वाली है उसमें मोस्टली मैं इसी तरह की वीडियो शेयर करूंगी, जिसमें मेरे प्लांट्स की कंडीशन जो ख़राब हो गई है उनको मैं ठीक करने की कोशिश करूंगी। और मैंने अपने बालकनी का ओवरव्यू अपने पिछली 2 वीडियोज़ में दिया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि मेरे प्लांट्स की कंडीशन कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि पिछले 2.5-3 साढ़े 3 साल से मैं बिल्कुल इन पे ध्यान नहीं दे पा रही थी। तो अब मैंने फिर से स्टार्ट किया है उनकी केयर करना, क्योंकि अब मुझे थोड़ा सा टाइम मिल रहा है और मुझे लग रहा है कि मुझे करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं शुरू कर रही हूँ अपना जो सिल्वर पोथॉस है मेरा मनी प्लांट, इससे शुरू कर रही हूँ। तो इसको देखेंगे आप तो बहुत सारा, ये देखिए, ओवर वाटरिंग की वजह से ख़राब है। और ये लीफ का भी डाइवर्जन आप देखेंगे कि सेम प्लांट है लेकिन यहाँ पे वेरिएशन दिखेगा और ऊपर के प्लांट में आपको नहीं दिखेगा। तो इसका रीज़न ये है कि जब भी कोई वेरीगेटेड प्लांट को आप शेड में ज़्यादा दिनों तक नहीं रखते हैं, बाहर रखने लगते हैं, धूप में रखने लगते हैं, तो वेरिएशन चला जाता है और इस तरह की प्लेन लीफ आपको देखने लग जाती है। तो ये देखिए, ये एक कटर है जो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है और ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ और ये काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो इसी कटर का यूज़ मैं करने वाली हूँ, तो मैंने वो आपको दिखाया। तो जो भी ख़राब पत्तियाँ हैं सबसे पहले मैं उसको हटाऊँगी और इनको सारे ये रेगुलर भी करते रहना चाहिए। जब भी आपके पास कोई प्लांट हो तो जो भी डेड लीफ होती हैं या जो लेगी प्लांट वो हो रहा है, स्टेम हो रहा है, उसको आपको हटा देना चाहिए, तभी ये ज़्यादा अच्छा दिखता है आपका मनी प्लांट। मनी प्लांट को एक तो मॉइस्चर बहुत पसंद है, दूसरा इस पर डेड लीफ पड़ी रहती हैं तो वो थोड़ा सा ऐसे सफोकेटेड सा हो जाता है, तो ज़्यादा अच्छा ग्रो नहीं करता। तो ये देखिए, मैंने सारी जितनी भी पुरानी पत्तियां थी और ख़राब थी उन सबको हटा दिया है। तो सबसे पहला स्टेप यही होता है कि आप सबसे पहले प्लांट को क्लीन करें जब भी आप रिवाइव करने जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज़ क्लीनिंग ऑफ योर प्लांट। अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे कि जो भी मैंने बांध बांध के इसको इस पर अटैच किया हुआ था वो सब हटाऊंगी मैं। और अभी आप देखेंगे कि कितना ज़्यादा लंबा ग्रो कर गया है और बिल्कुल पत्तियां उस पर हैं नहीं, क्योंकि वो ख़राब होकर गिर गई हैं या सूख गई हैं। और इतना लंबा सा स्टेम है, इसको आप इजीली ग्रो कर सकते हैं। मिट्टी में ये काफ़ी अच्छा ग्रो करेगा। पानी में टिप के साइड का ग्रो कर सकते हैं। बाकी जो ये स्टेम वाला पार्ट है, ये अगर आप मिट्टी में करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको ग्रोथ मिलेगी प्लांट्स की। तो इसको मैं रिपोर्ट भी करने वाली हूँ इसी वीडियो में। और ये देखिए, बहुत सारे लंबी लंबी इसमें ब्रांचेस थी और उस टाइम पे क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था तो मैं उसी में उसको लपेट दे रही थी उस पूरी वाइन को ना, तो इसलिए वो ऐसा हो गया। तो देखिए, ये इधर एक भी पत्ती का नामो निशान नहीं है, सिर्फ आपको स्टेम दिख रही है। तो ये सब मैं कट करके हटा लूँगी। प्लांट को, ये प्लांट जो है ना वो इनडायरेक्ट सनलाइट पसंद करता है। डायरेक्ट सन में आप रखेंगे तो प्लांट ख़राब हो जाता है। तो आप इसको घर के अंदर रखें, ऐसी जगह पे जहाँ पे ब्राइट लाइट आती हो ना। डायरेक्ट लाइट नहीं चाहिए, ब्राइट लाइट चाहिए। और थोड़ा सा ह्यूमिडिटी अगर इसको मिल जाए तो बहुत अच्छी ग्रोथ करता है ये। और टाइम टाइम पे थोड़ी, मतलब वीकली आप इसकी जगह भी चेंज करते रहें तो और भी अच्छा है। एयर सर्कुलेशन अच्छा रहेगा तो प्लांट की और अच्छी ग्रोथ होगी। तो ये कुछ बातें हैं जिसका अगर हम ध्यान रखें तो हमारा प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तो अब ये देखिए, जितने भी एक्स्ट्रा स्टेम्स थी जो लगी थी उनको मैंने हटा लिया है। और ये जो बचा हुआ है जो कि अच्छा है शुरू से, मतलब बिल्कुल आप देखेंगे कि जड़ से इसमें अच्छी पत्तियां हैं। ये नई ग्रोथ थी जो नीचे से निकली थी मिट्टी से, तो इसको मैं इसमें रख रही हूँ। और अगेन एक सेम जो धागा था उससे ही मैं इसको बांध दे रही हूँ। और ये देखने में कुछ दिनों बाद ये थोड़ा जब एडजस्ट हो जाएगा इसमें तो ये अच्छा लगेगा। और ये थोड़ा जब ग्रो करने लगेगा तो ऊपर से आप ट्रिम करते रहें। जब भी अगर आप चाहते हैं कि आपका प्लांट बुशी दिखे तो आपको ट्रिमिंग करनी पड़ेगी, तभी वो बुशी दिखेगा। अब जो भी इसमें स्टेम बची हुई थी वो सब मैंने सोचा है कि 2-3 पॉट में लगा दूंगी और एक मैं पानी में भी लगाऊंगी। तो ये देखिए, बहुत सारा मेरे पास बच गया है। और जो पॉट है उसको आप बीच बीच में ये करते रहना चाहिए आपको। जो भी मिट्टी है उसको एक खुरपी की हेल्प से या जो भी इंस्ट्रूमेंट आपके पास है उसके साथ मिट्टी को लूज कर देना चाहिए, जिससे कि एरेशन जो है वो मिट्टी में बनी रहती है। तो प्लांट में ऑक्सीजन सप्लाई होती रहती है, जिससे उनकी रूट्स भी हेल्दी बनी रहती हैं। तो बीच बीच में कुछ चीज़ें हैं जो रेगुलर बेसिस पे आपको करनी चाहिए। जैसे सबसे पहले तो क्लीनिंग है, वाटरिंग है,
फिर ये मिट्टी को भी लूज़ करना उसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है अगर आप प्लांट हेल्दी रखना चाहते हैं तो देखिए इतनी बड़ी सी एक लंबी सी ये इनकी पूरी स्टेम थी। तो ये एक ट्रिक है जो मैं इस वीडियो के बीच में शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए अगर आपके पास इस तरह से स्टेम है ना तो आपको कट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे आप फोल्ड करें और गमले में रख के अगर आप मिट्टी में दबा देंगे तो ये जितनी नोड्स हैं ना इस स्टेम पे सब जगह से नए नए ब्रांचेज निकलती हैं और ये नया प्लांट दिखता है ऊपर की तरफ। तो इस तरह के स्टेम्स को जब आप लगाते हैं तो अपने आप ही गमला जो है वो भरा सा दिखता है क्योंकि बहुत सारी स्प्राउटिंग होगी इसमें। तो इसको मैंने इस छोटे से पॉट में लगाया हुआ है। अब देखते हैं 2 ढाई 3 महीने बाद की इसकी कंडीशन क्या होती है। जब भी आप प्लांट लगाते हैं तो आपको लगता है कि यार एकदम से इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ हो जानी चाहिए, ऐसा होता नहीं है। प्लांट टाइम लेता है ग्रो करने के लिए, एडजस्ट होने के लिए। तो आप बिल्कुल पेशेंस रखें और आपका प्लांट बिल्कुल अच्छे से चलेगा। तो ये देखिए इस तरह से मैंने जो स्टार्टिंग का पार्ट था कट वाला उसको थोड़ा सा मिट्टी में दबा दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो स्टेबल रहे थोड़ा सा। फिर फोल्ड कर करके और इस तरह से रख दिया है। फिर आप मिट्टी डालें आप ऊपर से और इसको अच्छे से टैप करके रख देना है। फिर वाटरिंग करनी है और उसको छोड़ देना है आपको शेड में रख के। तो ये देखिए मैंने इसमें लगा लिया है। और एक ये भी है जिसमें बहुत सारे नोड्स हैं, रूट्स भी हैं, तो इसको मैं दूसरे गमले में लगा ले रही हूँ। तो ये एक और आप जितनी ज़्यादा अगर आप बुशी चाहते हैं कि और ट्रिक है कि आप जितनी ज़्यादा कटिंग्स एक पॉट में लगाएंगे उतनी ज़्यादा आपके जो गमला है वो भरा हुआ दिखेगा। तो ये है हमारा जो बचा हुआ पार्ट है, इसको मैं सोच रही हूँ कि पानी में लगा दूँ। मैंने कुछ और भी पानी में लगाए हुए हैं। तो पानी में ग्रोथ स्लो होती है लेकिन चलती ज़रूर है उसमें कटिंग्स। पानी में बिल्कुल 100% कटिंग्स चलती ही चलती हैं। एक बार को मिट्टी में अगर आपने सही से देखभाल नहीं की, आपको आइडिया नहीं है तो प्लांट मर सकता है, लेकिन पानी में नहीं मरेगा। आपको पानी चेंज करते रहना है रेगुलर बेसिस पे और आपका प्लांट बिल्कुल चलेगा 100%। तो ये देखिए मैंने पानी में रख दिया है। 3 छोटे पॉट्स मेरे बन गए हैं इसी प्लांट से। और इस तो आज रिवाइवल सीरीज का मेरा पहला प्लांट था ये सिल्वर पोथोस मनी प्लांट। और आगे भी आप बिल्कुल आप मेरे साथ जुड़े रहें, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। मैं बहुत दिनों बाद फिर से यूट्यूब पे वापस आई हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ हैप्पी डे।